एक बात पूछें सौरभ? अबे सही सही बताना अबे तुम। अब दोस्त का तुम के तरफ से मत चुप रहना। अब नेता से जो हम सवाल ताक देते हैं भाई, क्लास में जैसे इन करता है या कुछ कुछ पढ़ा देते हैं, 10 मिनट बाद क्वेश्चन दाग देते हैं, ये तो गाली देता होगा बे मेरे पीठ पीछे। तो बता देना भाई हमको। हमको लग रहा है 1-2 दिन से ऐसा। अबे देखो, आईटीआई में अगर पढ़ रहा है ना अपना लोग, किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं, तो अपना लोग को टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है भाई। सभी का टूल्स, और सभी लोग सभी का टूल्स उपयोग करते ही हैं कुछ ना कुछ। इसलिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, ये मैकेनिकल का है, ये यही यूज करेगा, यही इसी को केवल जानना है। सभी को, हमको लग रहा है सभी ट्रेड वाले से क्वेश्चन 2 4 5 10 आ ही जाता है टूल से संबंधित, या तुम उसको पहचानने के लिए आकर। बाकी हम तो क्लास में चर्चा करते ही हैं, नोट्स वगैरह दिए हुए भी हैं, क्लास में हम बताते भी हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कैसे तुमको जवाब देना है, कैसे आसानी से याद कर सकते हो, हम लगभग बताते भी रहते हैं। बाकी ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है मेरा नेता। सब दिन हम कितना बताएं यार, हम थक जाते हैं यार तुम लोग को बताते बताते। अब बस याद भी नहीं रखते हो। नोट्स जिसके पास है वो तो पढ़ता भी है, अब पता नहीं याद भी रहता है कि नहीं। लेकिन हम जब जब भी पूछे हैं ना तुम लोग से, यार जवाब नहीं देते हो यार, बहुत बुरा लगता है यार। बाकी देखो, इसी कारण आज हम चर्चा कर रहे हैं फाइल के बारे में। हम अब प्रयास कर रहे हैं सभी टूल्स के बारे में तुम सभी को जानकारी देने का, जितना संभव होगा हमसे। आज अपना लोग चर्चा कर लेते हैं फाइल के बारे में, रेती के बारे में। हम देखो टू दी पॉइंट बताएंगे। जिस बच्चा के पास नोट्स है, अब वो तो खोल के रख लेना अपने पास, या मेरा क्लास कर रहे हो, या नहीं है जिस बच्चे के पास, कॉपी कलम लेकर के भी बैठ सकते हो। हम जो जो बात बोले हैं, हम 2-3 टाइप का बात बोलते हैं, समझने के लिए, समझाने के लिए। कभी कभी टेक्निकल वर्ड में हम अपना भी वर्ड डाल देते हैं, उसको माइनस कर देना भाई, उसको भी मत छाप देना तुम। तो हम समझाने का प्रयास करते हैं अपने भाषा में। बाकी देख लो, किसी प्रकार का कमी अगर लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना हमारा, या फिर बता देना क्लास में, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज अपना लोग चर्चा कर लेते हैं रेती के बारे में। अब सवाल किस प्रकार से आएगा, क्या क्या इसके बारे में अपना लोग को जानना है, इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर किस प्रकार का रेती का यूज होता है, किस स्थान पर, है ना, सिंगल कट डबल कट क्या होता है, इसके बारे में अपना लोग आज जानने का हम प्रयास करेंगे सभी भाई। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। रेती जो होता है ना भाई, ये हैंड कटिंग टूल है, क्योंकि इसका प्रयोग हाथ से पकड़ करके अपना लोग करते हैं। हेक्सा हेक्सा ब्लेड जिसमें लगा होता है, हेक्सा विथ ब्लेड, या हेक्सा के द्वारा कटिंग किया हुआ या चीजल के द्वारा चिपिंग किया हुआ स्थान पर उसको समतल बनाने के लिए, या कोई जॉब अपना लोग बना रहे हैं, हेक्सा ब्लेड का उपयोग करके उसको कटिंग किए, है ना, या फिर चीजल से कटिंग किए, है ना, उस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है काटने के दरमियान में, ठीक है ना भाई, अनावश्यक अतिरिक्त मटेरियल है वो, उसको हटाने के लिए अपना लोग फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए। या कोई भी जॉब है हमारा, उसको चिकना करने के लिए और अधिक चमकाने के लिए अपना लोग फाइल का उपयोग करते हैं। ये जो बना होता है ना भाई, एक सवाल और यहाँ से आ जाएगा तुमको, ये किस चीज़ का बना होता है? ये जो होता है ना भाई, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, एक सवाल यहाँ से भी आ गया तुम्हारा। दूसरा बात क्या आ जाएगा, इसका साइज हम कैसे लेते हैं? ठीक है, और एक बात आता है कौन सा भाग इसमें इसमें हार्ड और टेम्पर किया रहता है, और जो नहीं रहता हार्ड और टेम्पर, इसमें अलाउंस कितना दिया जाता है। ये 2-3 बात है जो तुम लोगों से बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो अपना लोग चर्चा कर लो। सबसे पहले ये तो बना होता है कार्बन स्टील का। ठीक है,
इसका टेंग, ये टेंग देख रहे हो ना, TNG टेंग, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो है टेंग हम मिटा दिए थोड़ा सा समझने के लिए। इसको छोड़ करके बाकी भाग जो है टेपर और हार्ड किया रहता है, किसका, फाइल का। ठीक है। अब फाइलिंग अलाउंस जो है ना, फाइलिंग अलाउंस 0.02 mm, ठीक है भाई, से 0.5 mm तक रखा जाता है फाइल का। इसका अलाउंस कितना रखा जाता है, 0.02 mm से 0.05 mm। ठीक है। अब एक बात और आ जाता है इससे तुमको सवाल, अबे समझ रहा है ना नेता, अब याद तुमको परमानेंट रहेगा, हमको बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं क्लास में। अब तुम तो हमारा वीडियो देखेगा दिन में, सौरभ कान में ईयरफोन लगा के दिन में 5 बार इसको दिखाओ सारा टूल्स का मेरा वीडियो, बाकी इसको समझ में आ जाएगा। अब मेहनत करवा दिया नेता। अब तो इसका साइज जो है ना भैया, हील से लेकर के, देख रहे हो ना हील, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक अगर मापेंगे अपना लोग साइज को फाइल का, हील से लेकर के पॉइंट तक का दूरी जो है अपना लोग स्टील रूल के माध्यम से या जिस किसी के माध्यम से अगर इसका साइज अपना लोग मापेगा, हील से लेकर के टिप तक ही मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ही साइज वैलिड होता है। ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला बात। ये तो था स्टार्टिंग का कुछ बात। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये हम बताने का प्रयास किए हैं। आगे है क्या, पार्ट ऑफ फाइल। एक सवाल आता है पार्ट से। इसमें जितना भी चीज़ देख रहे हो लिखा हुआ है, किस वाले भाग को हैंडल कहते हैं और किस वाले भाग को टैंक कहते हैं, है ना, हैंडल। फेरूल कहाँ से कहाँ वाले भाग को कहते हैं, शोल्डर या ना कर्व टाइप का बना हुआ किसको बोलते हैं, हिल, फेस, एज ये किनारा को, आप पॉइंट या टिप इसके लास्ट एंडिंग वाले पार्ट को। इसका नाम से भी आ जाएगा तुमको क्वेश्चन, इसका नाम पूछ लेगा भैया, मार देगा यहाँ पे एक्स के रूप में, पूछ लेगा भैया इसका नाम क्या है इस वाले पार्ट का। एज वाले का मार देगा एक्स के रूप में, या पूछ लेगा हील कौन सा है, टैंक कौन सा है, फेरूल कौन सा है, पूछना तय है मेरे भाई। इसलिए ध्यान से फिगर को तुम लोग 2-3 बार प्रैक्टिकल कॉपी में, ड्राइंग कॉपी में, और जहाँ भी थ्योरी अगर पढ़े हो इसका 2-3 बार बना लोगे तो हमारे ख्याल से दिमाग में आ जाना चाहिए। आ जाता ही है, ये कुछ है भी नहीं, फालतू बात है ये सब दिन देख रहे हो वर्कशॉप में काम कर रहे हो, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग झूठ मूठ का, इसलिए वैसा कुछ करना है नहीं। टू द पॉइंट याद रखो। सवाल किस प्रकार से आएगा हम पीछे बता दिए। अब इसका जो है इसके पार्ट से भी तुमको कोई भी स्टार मार देगा, वहाँ पे एक्स के रूप में एरो मार देगा, पूछ लेगा इस वाले भाग को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन इधर से भी आ गया। अब आएगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। अब क्लासिफिकेशन करोगे इस फाइल का तो इसमें है क्या, लंबाई के आधार पे, है ना, अगर किसी भी ये फाइल को, ये रेती को बताओगे, क्लासिफाई करोगे लंबाई के आधार पे, आकृति के आधार पे, कट के अनुसार और ग्रेड के अनुसार। ठीक है, ये बात तो समझिए जाओ किस प्रकार से अपना लोग अगर हम बताएंगे किसी को कि कौन सा फाइल है क्या है, तो वो आपको बताने के लिए ये 3-4 चीज़ जो हम बताए हैं अभी आपको, लंबाई के आधार पर, आकृति के आधार पर, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, इसको अपना लोग क्लासिफाई करेंगे रेती को। अब एक बात और है, सबसे पहला बात अभी अपना लोग बोले हैं लंबाई के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, तो 1-2 बात लंबाई वाला बात पे रख लो याद। ठीक है,
अगर क्लासीफाई अगर करते हैं लंबाई के आधार पे, तो एक दो बात याद रखो। लंबाई के आधार पर लगभग रेती 100 से 450 mm तक के साइज में उपलब्ध है। लगभग साइज जो है रेती का 100 mm से लेकर के 450 mm तक मार्केट में उपलब्ध है। एक बात तो बता ही दी है, इसका साइज जो लीजिएगा कहाँ से, हील से लेकर के टैंक तक, है ना। अभी क्लासिफाइड कर रहे थे अपना लोग, ठीक है। अब एक बात और है, अब आकृति के अनुसार कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको देखिएगा ना। क्या देखिएगा, क्या कि भैया ये कौन सा फाइल है, हाफ राउंड है, स्क्वायर है, राउंड है, फ्लैट है, हैंड है या ट्रायंगुलर है। आकृति देख लीजिएगा ना भैया। क्या ये आकृति आपका दिया हुआ है, और समझने के लिए वही देख रहे हैं, ट्रायंगुलर है, हाफ राउंड है, फ्लैट है, स्क्वायर है, राउंड है। आकृति देख करके भी आप इसका चयन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। किस चीज़ का भैया, फाइल का। अब देखिए फ्लैट फाइल देख करके अपना लोग पहचान करना, ये फ्लैट फाइल है ना। इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, इसकी कट क्रॉस सेक्शन में होती है। ये जो कट है ना, इसका टीथ जो कटा हुआ है ये क्रॉस सेक्शन में होगा, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। इसका फेस पर जो है आपका डबल कट रहेगा। इसका फेस समझ, फेस किसको कहिएगा, है ना। ये इस पे जो रहता है ऊंचे रहता है डबल कट, ठीक है। कौन सा फाइल का भैया, फ्लैट फाइल का। और इसका एज पर, एज अपना लोग अभी कहाँ पे देखे थे ना, किनारा वाला हिस्सा, थोड़ा मोटाई थिकनेस जहाँ मोटाई होता है वही वाला हिस्सा को एज कहते हैं। इसका एज पे है ना, कौन सा फाइल का, फ्लैट फाइल का सिंगल कट कटा होता है। एज पे भी नहीं रहता है कटा हुआ। डेली तो यूज करिए रहा ना बे लैब में सभी लोग, तो वहाँ उसका एज जो है उस पर क्या रहेगा, फ्लैट फाइल का सिंगल कट रहेगा, और ये फेस पे क्या रहेगा, डबल कट रहेगा फ्लैट फाइल का। आकृति अपना लोग देख लिए, साधारण कार्यों के लिए इसका प्रयोग करिएगा। अब दूसरा क्या है, हैंड फाइल। अब हैंड फाइल को समझाने के लिए एक बात आपको हम बता देते हैं, इसको मिटाने दो बे एक बार, ठीक है। अब आओ हैंड फाइल पे। इसका चौड़ाई हील से लेकर के पॉइंट तक, हील से लेकर के पॉइंट तक एक समान होगा। जिस फाइल का उसको अपना लोग समझ जाएंगे हैंड फाइल है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, फ्लैटे फाइल है, तो इसको अपना लोग हैंड फाइल बनाए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक समान है ना, इसको देख करके अपना लोग समझ जाइए कि ये कौन सा फाइल है, हैंड फाइल है। टिप से लेकर के, है ना, हील से लेकर के पॉइंट तक एक समान है। मोटाई में टेपर होता है, इसका मोटाई जो होता है उसमें टेपर होता है। इसके ऊपर में हमेशा क्या रहेगा, डबल कट बना रहेगा। सिंगल कट इधर से कट रहेगा, डबल कट, ठीक है। उस चीज़ को देख करके जिस रेती पर डबल कट रहे और हील से लेकर के टिप तक का, हील से लेकर के टिप तक का जो है साइज एक समान रहे, अपना लोग समझ जाएंगे ये हैंड फाइल है। इसका जो किनारा होता है, एज, है ना, इस पे आपको हैंड फाइल का दांते कटल नहीं रहेगा, टीथ कटल नहीं रहेगा इसका। इस माध्यम से भी आप आकृति देख करके पहचान जाइएगा। असाधारण काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा वाला चर्चा करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल। तो ट्रायंगुलर फाइल को देखिए ना, है ना, ये 3 गो सतह है इसका। इसको 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। इसका तीनों कोण पर जो ये फेस पर, है ना, डबल कट का टीथ कटा होता है। इसका ट्रायंगुलर है तो समझिए रहा ना, 3 गो फेस होगा इसका। यहाँ है एक फेस यहाँ पर है, एक फेस इसके पीछे है, 3 गो फेस है। और तीनों फेस पे क्या रहेगा, डबल कट रहेगा। पहचानने का यही तरीका है।
एक वो बात और है, इसका जो टीथ कटा होता है वो 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, किस फाइल का? ट्रायंगुलर फाइल का टीथ जो कटा होगा वो 60 डिग्री पे होगा। ठीक है, क्लियर भाई। अब चौथा पे आइए, स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल देख रहे हैं ना भैया, और नामे से ना स्पष्ट ही है हो, इसको चौरस रेती भी कहते हैं लोग। स्क्वायर फाइल को चौरस रेती भी कहते हैं। इसका लंबाई का 2/3 भाग समान रहता है। इसका जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है, इसका 2/3 भाग एक समान होगा। ठीक है, अब उसके बाद 1/3 भाग जो है, इसका शेष भाग यहाँ देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई भी देता होगा, टेपर में रहता है। और इसका टीथ जो है, इस पे जो कटा हुआ रहता है टीथ, वो भी आपको डबल कट में मिलेगा भैया। इसका प्रयोग कहाँ करिएगा? आयताकार वर्गाकार छिद्र में, या कीवे बनाते हैं ना भाई, या चकोर नालियाँ हैं, कहीं भी चकोर टाइप का हम देखते हैं कहीं है। देखिए स्क्वायर फाइल है ना, स्क्वायर टाइप का है ना जो, उसको फाइलिंग करने के लिए स्क्वायर फाइलिंग का प्रयोग करिएगा। स्क्वायर जॉब तो आपको दिखिए रहा है ना भाई, ये इसमें फाइलिंग करने के लिए आप कौन चीज़ का प्रयोग करिएगा? स्क्वायर फाइल का ना प्रयोग करिएगा क्या। अब देखिए दूसरा एक वो और बच गया है, हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल है तो हाफ जो है इसका राउंड में रहता है इस फाइल का। ये जो है हिस्सा पीछे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये गोल रहता है, ये नीचे वाला, ये अभी आपको राउंडे वाला हिस्सा दिखाया है, इसको देखने का प्रयास करिए आप। ये राउंड वाला ही हिस्सा आपको दिखाया है। एक भाग क्या रहेगा इसका, आधा गोल रहेगा भाई। अब इसका प्रयोग कहाँ करिएगा? छिद्र वगैरह है कहीं पे, है ना, आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे देखिए हाफ राउंड फाइल का उपयोग कहाँ पर किया गया है ना, ये जॉब है आपका हाफ राउंड, वो भी कटा हुआ है, तो नीचे वाला गोल वाला हिस्सा, उसको फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करिएगा। छिद्र अगर छोटा छिद्र है यहीं, या कहीं उबड़ा खबड़ा है ना, टेढ़ा मेढ़ा छिद्र है, उसको आपको फाइलिंग करने के लिए हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करिएगा। क्या जगह भी देखिए लिए आप लोग। अब एगो क्या है फाइल, नाइफ फाइल, है ना, वो पता नहीं मेरे पास है कि नहीं, इसमें चाकू की तरह रहता है वो नाइफ फाइल जो है, वो शायद भाई देख लो, हाँ नाइफ फाइल एक है यहाँ पर, ये नाइफ फाइल, ये चाकू की तरह दिख रहा है ना आपको, दिखने में तो आकृति के अनुसार जब ना लोग चर्चा कर रहे हैं तब चाकू के टाइप से होगा, उसको समझ जाएंगे, है ना। ये चाकू का आकार वाला है भाई। इसका जो किनारा होता है ना, बहुत छोटा छोटा किनारा, 10 डिग्री पर टेपर किया हुआ रहता है इसका किनारा पे, है ना। अब इसका उपयोग कहाँ करिएगा? चाबी अगर कहीं बनाते हैं, ताला का चाबी, बहुत छोटा छोटा रहता है ना हिस्सा, उसमें अंदर नाली, अंदर में अगर 60 डिग्री से अगर कम कहीं एंगल है उस चाबी पे जिस पे हमको घसना है, या बहुत बारीकी किनारा है, उसमें आप नाइफेज फाइल का प्रयोग करिएगा, जो कि आकृति के अनुसार अपना लोग चर्चा कर रहे थे। अब दूसरा बात क्या है, रेती का चयन दांत के भी अनुसार करते हैं, टीथ के अनुसार, है ना। अभी 2-3 बात आपको बताए हुए थे, दांत के अनुसार भी अपना लोग इसका चयन करते हैं। उसमें कुंची आएगा, कट के अनुसार अगर चयन करिएगा, सिंगल कट, है ना, देखिए बास्टर्ड है, सिंगल कट है। सिंगल कट में क्या होगा, इसका जो केंद्रीय रेखा के एक समान 60 डिग्री पर कोण बनते हैं। एक बात, किताबी बात याद रखिएगा, इसका प्रयोग जो है ना नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, ये सब पर आप सिंगल कट वाला करिएगा फाइल का प्रयोग। अब है यहाँ पे डबल कट, है ना, देखने से भी आपको पता चल रहा है ना, डबल कट।
तो इसमें होता क्या है भैया, इस पे जो एंगल होता है ना, अभी अपने पास था, देखो है डबल कट पे एंगल देख लो 50 से 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 70 डिग्री है। डबल कट का टीथ के अनुसार जो अपना लोग पहचानते हैं। एक और था, कौन था, देखें, ये कर्व कट फाइल। अब कर्व टाइप का जो अगर फाइल है आपको, इसका प्रयोग क्या करिएगा, नरम धातु को, चमड़ा वगैरह पे है ना, लकड़ी का कोई पार्ट है उस सब टाइप का नरम धातु पर इसको काटने के लिए, इसके द्वारा फिनिशिंग देने के लिए कर्व टाइप का आपको किया जाता है फाइल का। अब ग्रेड है, एक बात और बोले थे, क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो लंबाई के अनुसार कर दिया आपको, आकृति के अनुसार भी बता दिए, कट के अनुसार भी बता दिए, एक सिंगल कट और डबल कट। अब एक बात रह जाता है कि ग्रेड के अनुसार, ग्रेड के अनुसार होता क्या है भाई, एक बात होता है, ग्रेड किसे कहते हैं, फाइल ग्रेड अगर पूछ लिया तो सबसे पहले दांत जो है ना, टीथ जो कटा होता है फाइल पे, ये जो कटा हुआ है आपका, ये कटा हुआ है ना टीथ, एक टीथ और दूसरे टीथ के बीच के अंतराल है ना, जो पीच है, एक टीथ से दूसरे टीथ जो कटा हुआ उसके बीच का जो पीच है, उसी को जो है ना रेती का ग्रेड कहते हैं। सीधी सी बात समझ जाइए आप, ठीक है। इसको ग्रेड को हम जानते कैसे हैं, ग्रेड के अनुसार रेती कुछ प्रकार का होता है, ठीक है, 5 प्रकार का है, 5 प्रकार का है। राउंड फाइल में है ना, उसके बाद बास्टर्ड में, सेकंड कट में, स्मूथ में। इसमें होता क्या है भाई, रेती की जो लंबाई है ना, मान लेते हैं 100 mm का, 100 mm का है, ठीक है, उस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसका तो लंबाई समझ रहे हैं ना, हील से लेकर के टिप तक, इसका जो लंबाई है ना 100 mm है, ठीक है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है, देख लेंगे 1 सेंटीमीटर तक में, ठीक है, रफ फाइल का 10 गो टीथ कटा रहेगा, एगो टीथ का कटा रहेगा भैया 10 गो, ठीक है, रफ फाइल में। अब देखिए 150 mm का अगर फाइल है, लंबाई ले लिए, हील से लेकर के टिप तक का लंबाई लिए, उसका साइज है हमारा 150, तो 1 सेंटीमीटर में जो है ना 8 गो टीथ कटल रहेगा उसमें, ठीक है भाई। उसी प्रकार से है सेकंड कट में या बास्टर्ड में, बास्टर्ड फाइल अगर हमारे पास है, उस 100 सेंटीमीटर का, 100 mm का फाइल है, तो 1 सेंटीमीटर में उसका है ना, जहाँ तक 1 सेंटीमीटर आएगा बास्टर्ड फाइल का, उसमें 21 टीथ कटल रहेगा, ठीक है। 150 mm का अगर रहेगा भैया, तो वो कहाँ पे रहेगा, कितना रहेगा, 17 टीथ कटा रहेगा, 17 टीथ कटा रहेगा। ये सारा नोट्स में है हमारा, ठीक है। अगर जो भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको नोट्स अपना व्हाट्सएप नंबर बताना, हम तुमको भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज वगैरह नहीं, निःशुल्क। अब सेकंड कट में, सेकंड कट फाइल में 100 ये mm का अगर ये हमारा फाइल है, तो तुम्हारा जानते हो 30 गो टीथ कटा रहेगा सेकंड कट फाइल में। स्मूथ फाइल में अगर 100 mm का अगर फाइल है हमारा, तो 35 गो रहेगा टीथ कटा हुआ, 150 का रहेगा 33 गो टीथ कटा रहेगा। ये हो गया क्या, रेती के ग्रेड के अनुसार अगर हमारा बात होगा तो वहाँ टीथ का बात होगा, ठीक है भाई, उसको तो तुम लोग देख लेना। ये सब था फाइलिंग के बारे में, फाइल के बारे में। अब बात आता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, फाइलिंग, फाइल के द्वारा है ना धातु
मटेरियल को काट के निकालने का, है ना, काम को क्या कहते हैं? फाइलिंग। फाइल से काम करता है ना मेटल पे, वो काम करने का प्रक्रिया फाइलिंग कहलाता है। ठीक है भाई, फाइलिंग समझ गया ना। इसका कुछ टाइप है: स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग। ठीक है, स्ट्रेट मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रेट मतलब सीधे 90 डिग्री वाला गप है। सीधे में अगर हम फाइलिंग कर रहे हैं धातु पे, वो स्ट्रेट फाइलिंग कहलाएगा। दूसरा क्या है? क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस, अगर कोई भी धातु को क्रॉस सेक्शन में, है ना, इस प्रकार से, है ना, फिनिशिंग दे रहे हैं, क्रॉस से फिनिशिंग दे रहे हैं हमारा, तो वो क्रॉस फाइलिंग कहलाएगा। ड्रॉ फाइलिंग, सीधे फाइल को देख रहे हो ना किस प्रकार से पकड़ा है और सीधे घास रहा है फाइल पे, ये क्या कहलाएगा? क्रॉस, ये ड्रॉ फाइलिंग। ठीक है, एक बात और पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि पिनिंग ऑफ फाइलिंग। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं सारा वर्ड जो है हमारा, हम टू द पॉइंट बताने का प्रयास किए हैं मेरे भाई, एक बार सुन जरूर लेना। अगर इसमें किसी भी प्रकार का तुमको नहीं समझ में आ रहा है, बताना जरूर, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पिनिंग ऑफ फाइलिंग, एक बात और सुना होगा तुम लोग, पिनिंग ऑफ फाइलिंग। ठीक है, ये होता क्या है? जब आप फाइल का प्रयोग करते हैं ना, ये फाइल का प्रयोग करिएगा, मेटल को घसीएगा, एक्स्ट्रा मटेरियल को काट के हटाने का प्रयास करिएगा ना, तो ये जो टीथ है इसके फाइल पे, इसके बीच में वो जो धातु का कण जो है ना फंस जाता है, जो कटता है आपका मेटल से, उसका जो छोटा छोटा कण है ये टीथ के बीचों बीच में फंस जाता है कभी कभी। ये फंस जाने का जो प्रक्रिया है ना, उसी को अपना लोग क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइलिंग। समझ में आया ना भाई बात? अब हमको शक नेता पे है, नेता हमको बता देना जरूर। हम फाइलिंग करते हैं ना कोई भी मेटल पे, हेक्सा दोबारा काटने के बाद हम फाइलिंग का प्रयोग करते हैं ना, उसको चमकदार बनाने के लिए, चिकनाहट लाने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए। तो उसको हटाने के लिए जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो जो हटता है मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल, वो उसके टीथ में फंस जाता है कभी कभी, है ना, बीचों बीचों दांत में। वही फंसने का जो प्रोसेस है ना, वही कहलाता है क्या? पिनिंग ऑफ फाइलिंग। अब इसको हटाने का एगो औजार है, एगो टूल है ना, यही वाला टूल है, देख लो ध्यान से। इसका नाम तुमको फाइल कार्ड कहते हैं शायद, फाइल कार्ड, है ना। ये तार ब्रश तो है, ये है, तुम तो देखिए रहा है, सब देखा होगा, अपना लैब में भी है। ये तार ब्रश का जो है प्रयोग वही फाइल पे, उसके टीथ पे हम यूज कर देते हैं, घास देते हैं वही फाइल वा के ऊपर वहाँ में, है ना, जहाँ टीथ है, ये सब टीथ पे। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इससे तुम्हारा वो तार ब्रश की सहायता से हट जाता है। जो फंसा हुआ मटेरियल है उसको क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइलिंग। तो इसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइल कार्ड का, तार ब्रश का। बस इतना ही तो हमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इससे अधिक तो हमको कुछ लगा नहीं। बाकी अगर तुम लोगों को लगेगा तो हमको बता जरूर देना, हम प्रयास करेंगे अगला वीडियो में उसको क्लियर कर देने का। ठीक है, ठीक है शिव शंकर, तब राम सलाम।